नमस्कार दोस्तों, देखिए MPT8 वर्ग 3 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आज क्लास सेकेंड है। प्रश्न पहला है कि योग का पता लगाइए। ये पैटर्न टाइप है। इसकी पहली वीडियो में भी एक क्वेश्चन इसी टाइप का था। तो देखिए हर समान है तो हम हर को एक बार लिखेंगे। ऊपर का जो अंश है उन दोनों का योग यानी कि दोनों को जोड़ देंगे। देखिए 7 और 7 14 का 4, 4 और 7 11 और 1 हासिल का 12, 1 और 3 4 और 1 5, बटे में है 826। 2 से भाग देंगे। 2 दूना 4, फिर 2 छंग 12, फिर 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ये हमने भाग दे दिया। अब ऑप्शन में इसमें भाग नहीं दिया हुआ है, नहीं यही हमारा इसका ऑप्शन यानी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दूसरा है, एक शर्ट की असली कीमत $30 थी, उसके बाद इसे घटाकर $15 कर दिया गया। शर्ट के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो देखिए $30 थी यानी 30 रुपये मान लेते हैं। 30 से घटा के इसको 15 कर दिया तो कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो देखिए 30 से घटाया 15 यानी कितने का अंतर है यहाँ पे? 15 का, यानी कि 15 को कम करा। किससे कम करा? 30 से। और ये प्रतिशत का 100, यानी जितना कम करा उसको ऊपर, जिससे कम हुआ वो नीचे, और ये प्रतिशत 100 यानी कि 15 दूना 30, 2 से 100 में भाग देंगे तो 50, यानी 50% की कमी हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, आशु के पास लिखने के लिए 24 पेज थे। शाम तक उसने अपना 25% काम पूरा कर लिया। कितने पत्र बचे थे? देखिए 24 पेज उसके पास टोटल थे और 25% काम करा, यानी 24 का 25% निकालेंगे। यानी कि 24 पेज थे तो माना कि 24 पेज उसको लिखना थे, यानी कि पूरा कार्य हो गया। बटे में 100, 25 चौक 100, 4 छंग 24, यानी उसने 4 पेज में लिख लिया, यानी 4 पेज का काम पूरा करा। कितने पत्र बचे थे? तो 24 में से 6 उसने लिख दिए। 24 माइनस 6, तो यहाँ 18 पेज उसके पास और बचेंगे। यही हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 12.5% 64 है। तो माना कि वह संख्या हमारे पास x है जिसका 12.5%, प्रतिशत के लिए बटे में 100 लगाएंगे। कितना है? 64 है। दशमलव हटाया तो नीचे एक और शून्य लगेगी। अब 25 से भाग देंगे तो 25 से ये 25 बार भाग जाएगा। 25 चौक 100 और ये 0, फिर 5 से देंगे तो ये 5 बार, ये 8 बार। अब देखिए 8 का गुणा 64 में करेंगे, यानी 100 गुणा 5/8 बराबर 64 है। तो ये 100 गुणा 5 बराबर 64 गुणित 8, ये 5 जो है ये बटे में आ जाएगा। गुणा करेंगे 8 चौक 32, 32 का 2। देखिए यहाँ से 25 से 5 बार ही भाग जाएगा, ये 25 मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, ये 5 नहीं आएगा। 64 का गुणा डायरेक्ट हम 8 में करेंगे। 8 चौक 32 हासिल 3, 8 छंग 48 और 3 51, यानी 512, यानी कि वो संख्या 512 है। अगला प्रश्न है हमारा, एक परीक्षा में 92% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए और 46 अनुत्तीर्ण हुए। कितने उम्मीदवार उपस्थित थे? देखिए टोटल हम 100% मानते हैं। 92% अभ्यर्थी उत्तीर्ण थे, यानी कि 92% उत्तीर्ण थे। तो जो शेष बचेंगे 8% वो अनुत्तीर्ण है, और अनुत्तीर्ण की संख्या परीक्षा इसमें प्रश्न में हमें 46 दी हुई है। तो देखिए हमें टोटल निकालना है कितने उम्मीदवार उपस्थित थे। तो ये 8% की वैल्यू 46 है, तो हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये 46, ये बटे में 8 आएगा। अब ये 1% की वैल्यू निकलेगी 46/8। हमें अब 100% की निकालना है, तो 100 का गुणा करेंगे। देखिए 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, फिर 8 दूना 16 और ये 8 पंजे 40, यानी कि 12.5 आया। अब 12.5 का गुणा हम 46 में कर देंगे।
ये 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 कम 6 और 1 7, 4 पंजे 20, 4 दूना 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5। यहाँ आएगा ये 0 5 7 और ये 5 और एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 575 इसका आंसर है। यानी कि टोटल अभ्यर्थी 575 थे। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी राशि 90 रुपये से 10% अधिक है? तो देखिए 90 रुपये से 10% अधिक यानी 100% माना, तो 100 से 10 ज़्यादा यानी 110%, बटे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो, इधर भी 1 जीरो से 1 जीरो, 9 गुणा 11 यानी 11 9 99। तो 99 राशि है जो 90 से 10% अधिक हो जाएगी। 7वां प्रश्न है कि यदि x का 12.5% 6 है तो हमें x का मान निकालना है। देखिए x का 12.5%, दशमलव हटाया तो 0 और कितना है ये 6 है। 25 से भाग देंगे 5 बार, 25 चौक 100 और ये 0, 5 से ये 8 बार जाएगा और 8 का गुणा 6 में करेंगे तो ये x का मान हमारे पास 48 आ जाएगा। 48 आंसर हो गया। प्रश्न 8वां है। 8वां प्रश्न है कि प्रतिशत के रूप में अनुपात दिया हुआ है 3:5। अब देखिए इसको हम ऑप्शन से सोल्व करेंगे। 3:5 है, यानी कि ये जो ऑप्शन है उसमें 3 से विभाजित होने वाली संख्या भी है और 5 से भी है। तो 5 का नियम ये है कि आखिरी का अंक 0 या 5 हो। तो सभी में, इसमें दोनों में 0 है, इसमें 5 है। अब 3 से चेक करेंगे तो 3 का जो भाग जाएगा वो केवल 60 में जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा 0.375 कितने प्रतिशत के बराबर है? तो ये देखिए 0.375 कितने प्रतिशत के बराबर बोला है, तो बराबर में माना 100% के बराबर में है। इधर दशमलव हटाया तो 1, 3 अंक है तो 3 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से भाग देंगे हम, 5 7 35, 5 5 25, 5 दूना 10, 75/2। फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 सती 14 और 2 पंजे 10, यानी 37.5 के बराबर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां, वह संख्या चुने जो 2 और 7 से विभाज्य है। देखिए 2 का नियम है कि लास्ट का जो नंबर है, लास्ट वाली डिजिट, वो सम होना चाहिए। ये सम है, ये भी है और ये भी। ऑप्शन बी, तो वैसे भी हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद है 7 का नियम। तो 7 का नियम ये कहता है कि जो लास्ट का नंबर है उसका 2 गुना करके बाकी बची संख्या में से माइनस करेंगे। देखिए इसमें से करेंगे 49 53 माइनस 2 का डबल होता है 4, माइनस करेंगे 13 में से 4 गया तो 9, यहाँ 4 9 और ये 4, 49 आ रहा है। ये 7 से विभाज्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा इसका एकदम राइट करेक्ट आंसर है। प्रश्न 11वां है, वह संख्या चुने जो 11 और 5 से विभाज्य है। तो 5 का नियम ये है कि लास्ट का नंबर 0 या 5 होना है। तो सी वाला ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इनमें हम 11 का नियम लगाएंगे, यानी कि उसके सम स्थान और विषम स्थान के अंतर लेंगे। तो देखिए 3 और 1 4, 1 और 3 4 और 5 9, यानी अंतर 5 आएगा, ये नहीं हो सकता। फिर ये 5 और 6 11, फिर 5 और ये 0 और ये 5, यानी 5 और 5 10 हो गया, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब लास्ट वाला देखते हैं, 9 और 5 14 और ये 3, तो ये 11 अंतर आएगा। तो 11 से विभाज्य डी वाला ऑप्शन होगा, जो कि 5 और 11 से विभाज्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12 है कि निम्नलिखित में से कौन 55 से विभाज्य है। देखिए 55 जो है वो 11 और 5 से मिलके बना हुआ है। तो इसमें हम 5 का नियम लगाएंगे। तो देखिए 5 का नियम सभी में लगेगा। अब 11 का नियम से हम चेक करेंगे तो सम स्थान है इसके 3 और 1 4 और 5 9, विषम में 1 और 3 4 और 5 9, 9 में से 9 गया तो 0, तो 0 या 11 आता है लास्ट में 11 के नियम में,
यानी ऑप्शन ए ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 9 से विभाज्य है। तो 9 का नियम ही इनका अंकों का योग। तो 2 और 8 10, 5 15 और 9 24, 3 27 और 9 36 होता है। और ये 9 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। इसको भी चेक करेंगे, 8 4 12, 6 18 और 4 22, ये नहीं होगा। 7 8 15, 9 24, 25 26 27 28 29, ये भी नहीं है। 8 और 6 14, 1 15, 16 17 और 3 20, यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा इसका करेक्ट आंसर है, जो 9 से विभाज्य है। प्रश्न नंबर 14 है निम्न में से 10 से विभाज्य है लेकिन 20 से नहीं है। तो देखिए 10 और 20 से नहीं है तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए चेक करेंगे, 10 से तो ये विभाजित है, 20 से हम चेक करेंगे, इसमें 20 से भाग लगा देंगे, 20 एकम 20, 6 बचा, 20 तिया 60, 8 बचेगा, 20 चौक 80 और 9 90 जो है 20 के पहाड़े में नहीं आता, यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये 10 से तो विभाज्य है लेकिन 20 से नहीं है। प्रश्न नंबर 15 है कि निम्न में से कौन 7 से विभाज्य है। तो 7 का नियम है कि लास्ट वाले नंबर का 2 गुना करके माइनस करेंगे। देखिए 8 7 6 में से हम 8 दूना 16, यानी 6 में से 6 गया 0, यहाँ 6 यहाँ 8, 7 से भाग देंगे तो इसमें भाग नहीं जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। बी वाला है 9 5 4, 3 का 2 गुना घटाएंगे यानी 6, 14 में से 6 गया 8, 4 और ये 8, 7 से इसमें भी भाग देंगे तो ये भी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। सी वाला है 654 माइनस 3 का डबल 6, 14 में से 6 गया तो 8, 4 और ये 6, यानी ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब लास्ट वाला ऑप्शन है 14, 28 में से हम 14 को माइनस करेंगे तो देखिए 4 1 1 4, यानी ये 7 से विभाज्य, यानी ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16 है कि निम्न में से कौन 5 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं है। तो 5 का नियम है लास्ट का नंबर 0 या 5 होना चाहिए। हम इसमें 4 का नियम लगाएंगे तो देखिए 4 का नियम पहले ही ऑप्शन में लगेगा, 4 धाम 40, यानी 4 का नियम ये है कि लास्ट की 2 डिजिट में 4 से भाग देने पे भाग अगर चला जाता है तो वो 4 से विभाज्य हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। सॉरी 4 से नहीं है, ये तो 4 से हो गया। फिर अगला है, इसको चेक करेंगे, 4 एकम 4 और 25, ये नहीं है, ये 4 से विभाज्य हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन जो है वो 4 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका रहेगा। प्रश्न 17 है निम्न में से बड़ी संख्या बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। देखिए हम इसमें एक एक बार भाग लगा देंगे, तो यहाँ 6 है, यहाँ 0 लगाएंगे, इधर दशमलव। अब देखिए 35 एकम 35, अब 60 में से हम 35 को माइनस करेंगे, 25 बचेगा, फिर एक 0 लगाएंगे तो 35 का पहाड़ा 250 के आसपास हमें जाना है, यानी लगभग 6 बार तक जाएगा। बी वाले में भाग देंगे, यहाँ 0 लगाया, यहाँ दशमलव, अब 98 का भाग इसमें देना है, ये लगभग 1 बार जाएगा। अब जो शेषफल बचेगा यानी 92, यानी एक और 0 लगा देंगे तो ये जो है लगभग 8 या 9 बार तक जाएगा, ये 9 बार तक जाएगा। फिर 13 में 69 का भाग तो ये 130/69, 0 लगाया तो दशमलव, अब 69 का भाग लगभग 1 ही बार जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा शेषफल 61 बचेगा, फिर एक 0 लगाएंगे, अब ये 610 तक लगभग 8 बार भाग जाएगा इसमें। अब 21 में 113 का लगाएंगे तो ये 0 लगाया, ये दशमलव, ये लगभग 1 बार गया। अब यहाँ पे बचेगा 97, फिर 0 लगाया तो ये भी लगभग इसमें 8 बार जाएगा, यानी कि 2-2 अंक के जो भाग दिए हैं इसमें से ये संख्या जो है वो सबसे बड़ी दिखती है, यानी ऑप्शन बी 19/98 जो है वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। प्रश्न नंबर 18 है सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। प्रश्न 19 है
कि एक तंबू का आधार 150 सेंटीमीटर, परिधि का एक नियमित षटभुज है। इसकी पहली वीडियो में एक पंचभुज आया था, ये षटभुज है, यानी कि देखिए षटभुज में 6 भुजाएं होती है, ये 6 भुजाएं। अब इसका जो आधार है वो 1500 सेंटीमीटर की परिधि, यानी परिधि यानी परिमाप। तो 6 भुजाएं हैं, यानी प्रत्येक भुजा को मान लो हम ए माना, तो 6 भुजाओं को 6a मानेंगे और इसका परिमाप या परिधि दिया है 150। भुजा का मान निकालेंगे, देखो 6 से भाग देंगे, 6 दूना 12, 6 पंजा की 30। तो उसमें पूछा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, तो 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इसी का, एक नियमित घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? तो घनाभ में 8 शीर्ष हो जाएंगे। 21वां प्रश्न है कि यदि एक वर्ग ABCD का विकर्ण AC जो कि 5 करनी 2 है, देखिए ये एक वर्ग है, ये A B C और ये D, तो ये AC जो विकर्ण है इसका मान है 5 करनी 2। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है A करनी 2 और यहाँ पे विकर्ण दिया 5 करनी 2। तो करनी 2 से करनी 2 कटी, यानी A का मान 5, यानी जो प्रत्येक भुजा है वो 5 हो जाएगी। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा का वर्ग यानी A का वर्ग। तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। A का वर्ग यानी यहाँ पे 5 का वर्ग करेंगे तो 25। दिए गए वर्ग का विकर्ण 4 करनी 2 है, दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या है जिसका क्षेत्रफल दिए गए वर्ग का 2 गुना है? तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र लगाएंगे A करनी 2 और दिया हुआ है 4 करनी 2। करनी 2 से करनी 2 का कैंसिल हो जाएगा, यानी A का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। अब देखिए दूसरे वर्ग का विकर्ण निकालना है, तो इसके लिए हमें इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि भुजा का वर्ग होता है क्षेत्रफल। तो 4 का वर्ग यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो हो गया 16। तो एक जो दूसरा वर्ग है उसका जो क्षेत्रफल है इसका 2 गुना है, यानी 16 का 2 गुना 32 हो जाएगा। अब हमें वर्ग का विकर्ण निकालना है। तो वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए हमें पहले एक भुजा का मान निकालना पड़ेगा कि ये वाला जो वर्ग था इसकी भुजा कितने सेंटीमीटर की थी। तो देखिए भुजा का वर्ग बराबर 32 है, वर्ग इधर हटाएंगे तो करनी लगेगी, यानी करनी 32। इसको जब हल करेंगे तो 4 करनी 2 आएगा, इसका गुणनखंड निकालेंगे। अब देखिए दूसरे वर्ग की जो प्रत्येक भुजा थी वो 4 करनी 2 थी। अब इसके विकर्ण का सूत्र होता है A करनी 2। तो A का मान रखेंगे 4 करनी 2 और एक ये करनी 2। तो ये 4 गुणा करनी 2 का गुणा करनी 2 हम करा तो 2, यानी 4 दूना 8 सेंटीमीटर। तो दूसरे वर्ग का जो विकर्ण है वो है 8 सेंटीमीटर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।